आकर मिश्रा, कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूँ, बताता रहूँगा। हमारे साथ हैं विष्णु शंकर जैन और खबर है भोजशाला विवाद से। भोजशाला विवाद में एएसआई की रिपोर्ट हालांकि पहले आई थी, चर्चा अब तेज हो रही है। विष्णु शंकर जैन से समझेंगे। विष्णु, इस रिपोर्ट के आने के बाद या सार्वजनिक होने के बाद, हालांकि रिपोर्ट से सार्वजनिक थी लेकिन अभी चर्चा ज़्यादा बनी, आपको क्या लग रहा है कि एक बार भोजशाला विवाद फिर से उग्र रूप लेगा या उसकी कानूनी लड़ाई में एक नया मोड़ आया? नहीं, देखिए, उग्र रूप की बातें नहीं आती, ये तो एक कानूनी लड़ाई है और हमारा हमेशा से रास्ता कानून का रास्ता रहा है। एक्ट, जजमेंट्स और तर्कों का रहा है और उसके आधार पे ही एक मार्ग तलाशने की कोशिश की है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो भोजशाला के केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 अप्रैल 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक आदेश पारित किया जिसमें एएसआई ने कहा कि यहाँ पे इस परिसर में जो माँ सरस्वती, माँ वाग देवी का परिसर है, यहाँ पे हिंदू समाज के लोग मंगलवार को पूजा करेंगे और इसी जगह पे फ्राइडे को मुस्लिम समाज के लोग आके नमाज पढ़ेंगे। इस आदेश को हमने इंदौर हाईकोर्ट में, इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने इस मामले को चुनौती दी और हमने कहा कि इस पूरा परिसर जो है ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है और यहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने, डिवीजन बेंच ऑफ द हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी साहब ने, उनकी जो पीठ थी, उन्होंने 11 मार्च 2024 को यहाँ पे एएसआई सर्वेक्षण के आदेश दिए। एएसआई ने यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट की 98-99 डेज़ की और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की। जो एएसआई के वकील थे, सारे पक्षकारों को कॉपी देने के बाद, और उस रिपोर्ट से सिद्ध होता है, स्पष्ट होता है कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है। उसमें क्या क्या है? इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैसे पूर्व में एक हिंदू मंदिर के परिसर को ही इस्तेमाल करके एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई, कैसे यहाँ पे जो पिलर्स हैं, कैसे यहाँ पे गणेश भगवान की, माँ सरस्वती की, माँ ब्रह्मा देवता की, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के चित्र और निशान आज भी अंकित हैं। ये सारी बातें इस रिपोर्ट से स्पष्ट होती हैं जो एएसआई ने साइंटिफिक स्टडी करके नॉन इन्वेजिव मेथड से ये बात पाई है, बिना कोई खुदाई किए, बिना कोई डिगिंग किए एएसआई ने ये बात सिद्ध की है। और एएसआई की इस रिपोर्ट के बाद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 है, उसके सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 की कंप्लायंस हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 को इंदौर हाईकोर्ट को ये निर्देश दिए थे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे कि डिवीजन बेंच ऑफ द हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, 2 हफ्ते का समय दे सारे पक्षकारों को इस रिपोर्ट के खिलाफ अपने ऑब्जेक्शंस देने के लिए, सजेशंस, रिकमेंडेशंस या ओपिनियन देने के लिए, और उसके बाद ये मामला फाइनल हियरिंग के लिए निर्धारित किया जाए। और कल ये मामला उस ऑर्डर की कंप्लायंस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष लगा था, लिस्टेड था, और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सारे पक्षकारों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में सारे पक्षकारों को पैरा 9 सब क्लॉज 3 के अनुसार, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके पैरा 9 सब क्लॉज 3 के आदेश के अनुसार सारे पक्षकारों को मौका दिया कि अपने ऑब्जेक्शन, सजेशंस, रिकमेंडेशंस या ओपिनियंस दें और इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च को निर्धारित की गई। एक सवाल ये कि क्या इसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट किधर से भी आड़े आ रहा है? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू ही नहीं होता है, ये बात मैं शुरू से कह रहा था, और इसलिए नहीं लागू होता है क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में ये मेंशन्ड है कि जो साइट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड हैं वहाँ पे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट तो अप्लाई ही नहीं होता, एक्ट में ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कभी भी कोई बाधा था नहीं और ना आज है। तो कुल मिलाकर ये कि एएसआई की रिपोर्ट में ये बात आ गई कि वो जो मस्जिद है दरअसल पहले मंदिर है। जाहिर सी बात है, विवाद बढ़ेगा, चर्चा होगी और कुछ दिन इसी बात पर बहस भी होगी, समाज भी बटेगा, सियासत होगी, और सियासत होगी तो वोट की फसल भी लहराएगी। वीडियो बना रहे हमारे कानूनी सहयोगी, उनके प्यार के लिए धन्यवाद।